नाउ वी विल डिस्कस स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर, कैसे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेथड है यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग्स। तो डैम्पर वाइंडिंग्स में मैंने पहले तो सिंपल कंस्ट्रक्शन बना दी है। यहाँ पे ये स्टेटर है, 3 वाइंडिंग्स बना दी है मैंने इसमें, और 3 फेज सप्लाई दे दी है स्टेटर में। और रोटर मैंने 4 पोल का यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, और सेलिएंट पोल स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आप डॉट्स दिख रहे हैं, ये मैंने वाइंडिंग के लिए रिप्रेजेंट किया है, जो स्टेटर को डीसी सप्लाई देने के लिए, इन पोल्स बनाने के लिए हमने बाउंड की है इन 4 पोलों में। तो ये डीसी सप्लाई है। स्टार्ट करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग्स हम यूज़ करते हैं। तो डैम्पर वाइंडिंग्स कैसी होती हैं, बेसिकली यहाँ पे स्लॉट्स होते हैं, देखो इधर ही पोल पे, ठीक है, इस तरह पे, और इनमें बार्स रखी जाती हैं कॉपर की, जैसे केज टाइप का हम स्ट्रक्चर होता है, और उनको फिर शॉर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये तो मैं आपको फ्रंट व्यू हम देख रहे हैं सामने की तरफ से, एक्चुअल में ये एक स्क्विरल केज की तरह ही दिखेगा, वैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ओके। तो अब 3 फेज जब रोटेट करेगा तो डीसी की वजह से जो यहाँ पे पोल्स बने हैं, ठीक है, वो तो घूम नहीं पाएगा, चेज़ तो करना चाहेगा, पर हमने देखा वो उसको चेज़ नहीं कर पाता, क्योंकि एक तरफ उसमें फोर्स एक साइड में लगती है, जब तक वो घूमने लगता है तब तक उसमें, क्योंकि फील्ड फास्ट रोटेट कर रही है, तब तक उस पर दूसरी साइड को फोर्स लग जाती है, तो वो घूम नहीं पाता। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो उस रोटेटिंग फील्ड की वजह से जो ये आपका केज स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक स्क्विरल केज की तरह एक्ट करेगा। मतलब अभी स्टार्टिंग में हमने डीसी सप्लाई नहीं दी है, सिर्फ ये केज स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे इंडक्शन मोटर इफेक्ट से ये घूमने लग जाएगा स्टार्टिंग में, और थोड़ा जब वो स्पीड अप हो जाएगा तब हम सप्लाई देंगे तो वो घूम ही रहा होगा, तो वो उस सिंक्रोनिज्म में आ जाएगा और फिर सिंक्रोनस स्पीड को कैच कर लेगा। तो हम थ्योरी लिखते हैं आगे, एंड ये थ्योरी आप जो अंडरलाइंड है इसको नोट कर सकते हैं, ओके। A damper winding consists of heavy copper bars placed in slots of pole faces of the rotor. These copper bars are short circuited by end rings at both the ends of the rotor, where salient poles are employed. ये वाला मेथड हम salient poles के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। These short circuited bars form a squirrel cage winding, वो एक squirrel cage winding की तरह एक्ट करेगी। When a 3-phase supply is given to the stator, the synchronous motor with damper winding will start as 3-phase induction motor. 3-phase इंडक्शन मोटर की तरह वो स्टार्ट हो जाएगा। As soon as the motor gains 95% synchronous speed, the excitation is applied to the field winding. फिर उसके बाद 95% स्पीड पे फील्ड को एक्साइट किया जाता है, एंड उसके बाद द रोटर फील्ड स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के साथ लॉक हो जाएगा, मतलब उसके बिल्कुल दोनों सेम स्पीड पे रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे, उसको चेज़ करेगा और मोटर सिंक्रोनस मोटर बन जाएगा। नेक्स्ट मेथड विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल प्राइम मूवर, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल किसी मोटर से या इंडक्शन मोटर से या डीसी मोटर से उसको स्टार्ट करवाया जाएगा। तो ये मेथड भी इंटरेस्टिंग है, ऑल्दो मोस्ट कॉमनली यूज डैम्पर वाइंडिंग्स ही यूज़ होती है, ठीक है। तो इस मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले जैसे हमारा ये मोटर है, ठीक है, तो ये सेल्फ स्टार्टिंग तो होता नहीं है, तो इसको एक्सटर्नल हम किसी इंडक्शन मोटर से हम इसको रोटेट करवाते हैं, ठीक है। अब ये तो आप जानते हैं, इसको डीसी सप्लाई दी जाती है, ठीक है, रोटर को। और अभी जो स्टेटर की सप्लाई है वो नहीं दी जा रही है, मतलब अभी इसको रोटेट करवा रहे हैं हम, और डीसी सप्लाई हमने दी है, तो ये एज जनरेटर एक्ट करेगा, ओके। तो जनरेटर एक्ट करेगा, तो इसकी जो 3 फेज वाइंडिंग है उसमें 3 फेज करंट्स प्रोड्यूस, ये वोल्टेज प्रोड्यूस होगी सबसे पहले। अब उसके बाद इसको जब ये 3 फेज जनरेटर बन गया सिंक्रोनस, तो इसको हमें बस बार के साथ सिंक्रोनाइज करना है, जो जहाँ पे सारी आपकी जो भी मोटर्स हैं, सॉरी जनरेटर्स हैं, वो उस बस बार के साथ पैरेलल में लिंक्ड हैं, तो उसको फिर सिंक्रोनाइज कर दिया जाता है इनकमिंग मशीन से बस बार के साथ, ठीक है। अब क्या किया जाता है, बस बार पे अब वो एज जनरेटर चल रहा है। अब अगर हम उस टाइम पे उसका जो प्राइम मूवर से जिससे हम उसको रोटेट करवा रहे थे, जैसे इंडक्शन मोटर से हम उसको रोटेट करा रहे थे, तो उस प्राइम मूवर को हम चलाना बंद कर देंगे, ठीक है, मतलब उसको हमने घुमाना बंद कर दिया। तो घुमाना बंद कर दिया तो अब यहाँ पे मतलब इसमें करंट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, ये आपकी अब जनरेट नहीं कर रही है,
पर अब 3 फेज़ के साथ वोल्टेज के साथ हमने इसको पैरेलल में तो कनेक्ट किया है, तो अब ये जनरेट तो नहीं कर रही वोल्टेज, तो अब ये 3 फेज़ वोल्टेज इसको सप्लाई बस बार के थ्रू 3 फेज़ इसको अप्लाई हो रही है, मतलब इसको अब 3 फेज़ करंट्स बस बार से मिल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे उसको सिंक्रोनाइज करने के बाद हमने प्राइम मूवर हटा दिया तो 3 फेज़ सप्लाई ये बस बार से ले रही है, और इन एक्सटर्नल क्योंकि हमने इसको थोड़ा घुमाया था तो थोड़ा इसका ऑलरेडी मोशन में होगी, एकदम तो बंद नहीं हो जाएगी, तो उस वजह से उसको स्टार्टिंग टॉर्क भी मिल गया, तो और वो फिर घूमना स्टार्ट कर देगी 3 फेज़ सिंक्रोनस मोटर की तरह। तो इसमें हम थ्योरी लिख सकते हैं। So in this method an external motor drives the synchronous motor and brings it to synchronous speed पर उसको रोटेट करवाएंगे। The synchronous machine is then synchronized with the bus bar, ठीक है, उसको बस बार के साथ सिंक्रोनाइज किया जाता है एज सिंक्रोनस जनरेटर। द प्राइम मूवर एंड दिस इज देन डिस्कनेक्टेड, ठीक है, अब उसको डिस्कनेक्ट किया जाता है। अब तो सिंक्रोनस मशीन विल वर्क एज अ मोटर, अब वो मोटर की तरह वर्क करने लग जाएगी। तो इतना आपने लिखना है। सो दिस इज़ अबाउट द स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर। थैंक यू।